इस स्टूडेंट का नाम है केंचन। स्कूल में एडमिशन के पहले ही दिन वो उस नाम को मिटा देता है जो अब तक स्कूल के बॉस की जगह लिखा था और वहाँ अपना नाम लिख देता है। इसका साफ मतलब था वो इस स्कूल का सबसे बड़ा लीडर बनने आया है। केंचन ने इस स्कूल में सिर्फ एक वजह से एडमिशन लिया था, अपने पिता को ये साबित करने के लिए कि वो लड़ाई में बहुत ताकतवर है, अपने पिता की तरह हारने वाला नहीं। पिता पहले एक नाकाम इंसान माने जाते थे, गलत लोगों की बातों में आकर जिंदगी में सब हार बैठे थे। स्कूल में आते ही केंचन ने एक गैंग बना ली और नाम रखा JPS। ये सीधा सीधा मौजूदा स्कूल बॉस को चुनौती थी। ज्यादा वक्त नहीं लगता और भयानक जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ नया उभरता गैंग, दूसरी तरफ पुराना और ताकतवर स्कूल साम्राज्य। सवाल सिर्फ एक, क्या केंचन इस स्कूल के सबसे ऊंचे तख्त तक पहुंच पाएगा और क्या वो नया राजा बनेगा? अब कहानी शुरू होती है। इस स्कूल का नाम है सोरा हाई स्कूल। ये जापान का सबसे ज्यादा हिंसक स्कूल माना जाता है। आज नए स्टूडेंट्स का स्वागत समारोह है। एक स्टूडेंट स्टेज पर भाषण दे रहा होता है, लेकिन अभी उसका वाक्य पूरा भी नहीं होता कि एक गंजा सिर वाला लड़का उसे सीधा लात मार देता है। पूरी जगह हंगामा बन जाती है। फिर वो लड़का चिल्लाकर कहता है, आज से मैं इस स्कूल का बॉस हूँ, जो मेरे सामने आएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस फिर क्या, नए स्टूडेंट आपस में जानवरों की तरह लड़ने लगते हैं। और मजेदार बात ये थी कि टीचर कहते हैं इस साल के बच्चे काफी क्वालिटी वाले हैं और चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं। उसी समय कुछ गुंडे स्कूल में घुस आते हैं। वो स्कूल के बॉस टॉम माओ को ढूंढने आए होते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स को पता चलता है कि असली गुंडे आए हैं, सब बच्चे लाइन में लगकर तमाशा देखने लगते हैं, जैसे उनका कोई आइडल आ गया हो। तभी हमारा हीरो केंचन एंट्री करता है, हाथ जेब में, आलस भरी चाल के साथ। एक गुंडा उसे कोई और समझ लेता है और रास्ता रोक लेता है। अगले ही पल वो गुंडा जमीन पर गिर चुका होता है। दूसरा गुंडा एक ही पंच में 80 मीटर दूर उड़ जाता है। अब सामने आता है टॉम माओ। वो इस वक्त स्कूल का बॉस है। आज वो अपने दोस्त की बाइक चुराकर नए स्टूडेंट्स के स्वागत समारोह में जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में गलती से एक पुलिस वाले को गाली दे देता है और बस पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। अब शुरू होती है बिल्ली चूहे की दौड़। बाइक सीधे मार्केट में घुस जाती है। एक तरफ बाइक, दूसरी तरफ पुलिस की कार। दोनों पूरा दम लगाकर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और फिर एक चमत्कार होता है। बाइक सीधे कार से टकराती है और कार उलट जाती है। लोग चीखने लगते हैं और यहीं से स्कूल की सत्ता की लड़ाई और भी खतरनाक होने वाली है। इतनी सारी मुश्किलों के बाद टॉम माओ गुस्से में भरकर अपनी बाइक चलाते हुए सीधे स्कूल के मैदान तक पहुंच जाता है। लेकिन आज का दिन उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसकी एंट्री आप खुद ही देख लीजिए। भाई का ऑरा पूरा डाउन हो गया। वहाँ पहुँचते ही वो देखता है एक नया फर्स्ट ईयर स्टूडेंट उसके ही लोगों से खुलकर लड़ रहा है। ये देखकर टॉम माओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोनों आमने सामने आते हैं। बातें इतनी ज्यादा गर्म हो जाती हैं कि लगता है आज स्कूल के दो सबसे ताकतवर लड़के टकराने वाले हैं। लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और पूरा माहौल खराब हो जाता है। लड़ाई अधूरी ही रह जाती है। घर लौटकर केंचन अपने पिता से कहता है, मैं इस स्कूल का बॉस बनूंगा, जो आप नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा। पिता अपने बेटे को इस हद तक लड़ने के लिए मोटिवेटेड देखकर अंदर से डरते भी हैं, लेकिन गर्व भी महसूस करते हैं। उधर टॉम माओ अपने दोस्तों के साथ जुए में मस्त होता है। उसके पत्ते बहुत अच्छे चल रहे होते हैं और वो काफी खुश होता है। लेकिन तभी केंचन वहाँ पहुँच जाता है। वो सीधे ऐलान करता है, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, इस स्कूल का अगला बॉस मैं बनूंगा। ये सुनकर टॉम माओ आग बबूला हो जाता है और तुरंत उसे मारने आगे बढ़ता है। लेकिन सफेद कपड़ों वाला टोक्यो उसे रोक लेता है, क्योंकि केंचन उसका मिडिल स्कूल का दोस्त था। इसी बीच कागमी ब्रदर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और टॉम माओ को चुनौती दे देते हैं। अब केंचन की लड़ाई एक बार फिर बीच में रुक जाती है। कागमी ब्रदर्स पहले जोरदार पंच मारते हैं, लेकिन टॉम माओ को कोई असर नहीं पड़ता। फिर एक जबरदस्त किक, लेकिन टॉम माओ उसे उल्टा लौटा देता है। हालत यहाँ तक पहुँच जाती है कि कागामी ब्रदर्स खड़े होने के काबिल भी नहीं रहते। टॉम माओ लगभग उनका पैर तोड़ ही देता है। उसी समय एक पुराना यकूजा टाइप आदमी केंचन से मिलने आता है। वो जानता है कि सीधी लड़ाई में वो केंचन को नहीं हरा सकता, इसलिए वो उसे शराब पीने का ऑफर देता है। उसका नाम है केन। वो भी कभी इसी स्कूल का टॉप स्टूडेंट रह चुका था। केन केंचन से कहता है, अगर तुम्हें इस स्कूल का बॉस बनना है तो सिर्फ ताकत काफी नहीं है, तुम्हें लोगों का दिमाग कंट्रोल करना भी सीखना होगा और सारे गैंग्स को अपने तरफ करना होगा। यहीं से केंचन समझने लगता है ये लड़ाई सिर्फ मुक्कों की नहीं, दिमाग की भी है और अब स्कूल की सत्ता की जंग और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। उसने उस आदमी की बात मान ली और तभी से उसे अपना बेकार लेकिन चालाक सलाहकार बना लिया। पहला कदम, केंचन सीधे क्लास में गया और जोर से बोला, इस क्लास में सबसे ताकतवर कौन है? थोड़ी देर बाद क्लास का सबसे मजबूत लड़का खड़ा हुआ। केंचन ने सिर्फ कुछ बुनियादी घूंसे मारे और कुछ ही पलों में वो सबसे ताकतवर लड़का कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा कराहने लगा। इस तरह केंचन ने पूरी क्लास को मानसिक दबाव से अपनी तरफ कर लिया। इस लड़ाई के बाद माथुरा, जो क्लास ई का सबसे मजबूत स्टूडेंट था, वो भी केंचन के गैंग में शामिल हो गया। माथुरा ने केंचन और उसके सलाहकार को स्कूल की पूरी ताकतों का नक्शा समझा दिया। स्कूल की बड़ी ताकतें। पहला, आयरन आर्मर गैंग। ये एक बाइक रेसिंग करने वाला गैंग था। इनकी ताकत
ताकत बिल्कुल भी कम नहीं है। दूसरा, 3 नए स्टूडेंट्स जो कल ही स्कूल में आए हैं, कृष्मा, ऑनर और सुजुहारा। तीसरा, स्कूल के असली राक्षस तम्माओ जो पूरे स्कूल पर कब्जा किए बैठा है। तम्माओ के साथ है तुकारी उसका दिमाग, यानी सारे प्लेनिंग्स करने वाला, और 2 जुड़वा भाई जिन्हें उसने पिछली लड़ाई के बाद शामिल किया। इन सबको देखकर लगता है कि तम्माओ का गैंग लगभग अजेय है, लेकिन अगर केनचिन स्कूल की बची हुई ताकतों को भी अपने साथ मिला ले तो हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। केनचिन का पहला एम, ताकाशी कई बार तम्माओ से हारा लेकिन कभी झुका नहीं और अभी तक किसी भी गैंग में शामिल भी नहीं हुआ। दूसरा एम, इराकी, उसका भी अपना अलग गैंग है। अगर केनचिन इन दोनों को अपने पक्ष में कर ले तो उसकी ताकत तम्माओ के बराबर हो सकती है। इधर तम्माओ भी शांत नहीं था, वो लगातार छोटे छोटे गैंगों को अपनी तरफ कर रहा था ताकि उसकी ताकत और बढ़ जाए। केनचिन को पता चला कि ताकाशी को लड़कियों में बहुत दिलचस्पी है, तो उसने उसे फंसाने के लिए शादी का रिश्ता इस्तेमाल किया। जैसे ही ताकाशी ने रिश्ते का कार्ड देखा, उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसकी नन्ही चिड़िया काफी समय से प्यार की गर्माहट से दूर थीं। बहुत जल्दी ताकाशी ने सफेद सूट पहन लिया और बड़े मैनर्स के साथ से मीटिंग के लिए पहुंच गया। लेकिन जैसे ही लड़की ने उसे देखा तो उसकी अजीब और बदसूरत अंदाज देखकर वो डर गई। जब केनचिन ने ये हाल देखा तो उसने तुरंत अपने दोस्त से कहा, प्लान ए फेल हो गया, अब प्लान बी शुरू करो। प्लान बी ये थी कि कुछ लोग गुंडों का नाटक करेंगे ताकि ताकाशी हीरो बनकर लड़की को बचाए और लड़की उस पर फिदा हो जाए। लेकिन गड़बड़ यहीं हो गई। लड़की की दोस्ती के ग्रुप ने पहले ही हमला कर दिया और ताकाशी ने गलती से उस लड़के का नाम पुकार लिया जो नकली गुंडा बना हुआ था। बस यहीं पूरा प्लान एक्सपोज हो गया। नतीजा ये हुआ कि सारे खूबसूरत लड़कियां वहां से चली गईं। केनचिन ने फिर से फिजियोलॉजिकल चाल चली। वो ताकाशी के सामने रोने लगा और बोला, मैं तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड तक नहीं ढूंढ पाया। ताकाशी ये देखकर पिघल गया। उसे लगा कि केनचिन सच में दिल से उसके बारे में सोच रहा है। आखिरकार ताकाशी ने केनचिन के गैंग में शामिल होना स्वीकार कर लिया। सच में इमोशनल ब्लैकमेल कभी कभी काम कर ही जाता है। आगे के दिन इसके बाद केनचिन और उसका गैंग स्कूल की बाकी क्लासों में भी यही खेल खेलने लगे और डर, ताकत और दिमाग से सबको अपनी तरफ करने लगे। उधर स्कूल का बॉस तम्माओ खाली नहीं बैठा था। उसने एक अजीब खेल शुरू किया। लोगों को जबरदस्ती बोतल बना दिया गया और फिर वो अपनी ताकत से एक जोरदार गेंद मारता। जिसे भी गेंद लगती और जो उड़ जाता उसे जबरदस्ती उसके गैंग में शामिल होना पड़ता। उधर नए आए 3 स्टूडेंट्स का गैंग भी पूरे स्कूल में तांडव मचा रहा था और अपनी ताकत दिखा रहा था। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे छेड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो था इराकी। जल्द ही केनचिन इराकी से मिलने पहुंचा और उसे अपने गैंग में शामिल होने का न्योता दिया। इराकी बोला, ठीक है, अगर तुम मेरे सारे आदमियों को हरा दो तो मैं शामिल हो जाऊंगा। अब बात थी 20-30 से अकेले लड़ने की, लेकिन केनचिन डरा नहीं। जो भी उस पर झपटा उसने जोरदार जवाब दिया। काफी देर तक घूंसे और लातें चलती रहीं। इराकी की आंखों के सामने केनचिन ने पूरी जान लगा दी। लेकिन सच यही था, अकेला इंसान दर्जनों लोगों को ज्यादा देर तक नहीं झेल सकता। आखिरकार केनचिन को भी कई जोरदार घूंसे खाने पड़े। दुश्मन के गैंग की मार मानो बिजली की तरह बरस रही थी, लेकिन फिर भी केनचिन खड़ा हो गया। उसे जितना भी पीटा गया वो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं था। इसके बाद केनचिन पर लगातार जबरदस्त कॉम्बो अटैक होने लगे। अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे कोई ज़ॉम्बी, आधा जिंदा आधा मरा, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर खड़ा हो गया। इराकी की आंखों में उस पल केनचिन एक आम लड़का नहीं बल्कि एक ऐसा आदमी था जो सम्मान के काबिल था। इराकी ने केनचिन से कहा, मेरे इलाके में आओ, और वहीं उसने केनचिन के गैंग में शामिल होने की हामी भर दी। दोनों ने एक साथ सिगरेट जलाई। भाईचारे की भावना और गहरी हो गई। इसके बाद केनचिन ने जेंजी परफेक्ट नाम का एक गैंग बनाया। हालांकि ये ताकत अभी तम्माओ को हराने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन केनचिन की हैसियत अब साफ तौर पर तेजी से बढ़ रही थी। तम्माओ ये सब देखकर अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था। उसका सलाहकार तोकारी ये देख चुप नहीं बैठा और बिना बताए खुद ही हरकत में आ गया। उसने इराकी के इलाके पर हमला कर दिया। जब केनचिन इराकी के इलाके में पहुंचा तो जो नजारा उसने देखा वो डरावना था। इराकी का एक आदमी एक पैर से उल्टा लटका हुआ था और उसे काफी बुरी तरह पीटा गया था। केनचिन गुस्से से आग बबूला हो गया। वो तुरंत बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक लिया, ये कहकर कि अभी सही समय नहीं है, तम्माओ की ताकत अभी ज्यादा है। इसके बाद केनचिन की मुलाकात तम्माओ से एक बार में हुई। केनचिन खड़ा हुआ और बोला, एक बार भिड़ लेते हैं, लेकिन तम्माओ ने इराकी वाले मामले में उसका हाथ है ये मानने से मना कर दिया। उसी वक्त तम्माओ का सबसे करीबी दोस्त टोकोयो अचानक दिल का दौरा पड़ने से गिर गया। किस्मत अच्छी थी कि उसे समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। हालांकि खतरा टल गया, लेकिन ये नहीं पता था कि वो कब होश में आएगा। इसके बाद स्कूल में जहां जहां तम्माओ के आदमी दिखते, केनचिन सीधे लात घूंसे चला देता। इराकी के साथ हुई बेइज्जती का बदला वो हर हाल में लेना चाहता था, लेकिन उसके भाई जैसे दोस्तों ने फिर उसे रोका, वरना केनचिन शायद कुछ लोगों
लोगों को मार ही देता। उधर तम्माओ का सलाहकार तोकारी फिर से चोरी छुपे एक चाल चलने लगा। इस बार वो बैंडो के आयरन आर्मर गैंग से गुपचुप मिला। तोकारी की योजना थी पहले केंचिन की गर्लफ्रेंड युका को किडनैप करना और बैंडो को मदद देना और आयरन आर्मर गैंग के लीडर को हरवाकर बैंडो को ऊपर पहुंचाना। बहुत जल्दी केंचिन की गर्लफ्रेंड को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और केंचिन को फोन किया गया। वो अपने लोगों को लेकर तुरंत निकल पड़ा युका यानी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने। युका की बातों से पता चला कि इस सब के पीछे आयरन आर्मर गैंग का हाथ है और फिर शुरू हुआ आयरन आर्मर गैंग के साथ भयानक युद्ध। काफी देर तक लड़ाई चली। तभी केंचिन को एहसास हुआ जो लोग अभी तक लड़ रहे थे वो असली आयरन आर्मर गैंग नहीं थे। असल गैंग तो अब पीछे से मैदान में उतरने वाला था। केंचिन का अपने आप आयरन आर्मर गैंग के अड्डे में घुसकर उनके लोगों को पीटना एक बहुत बड़ा रूल तोड़ना माना जाता था। नियम साफ था, अगर मामला सुलझाना है तो एक कान छोड़ना होगा वरना मौत तय। केंचिन ने बिना सोचे चाकू उठा लिया, लेकिन तभी आयरन आर्मर गैंग का लीडर मांडो बीच में आ गया। वो केंचिन के जज्बे से प्रभावित था और उसने सच बता दिया कि लड़की को कहाँ छुपाया गया है। इसके बाद केंचिन अपने लोगों को लेकर तम्माओ के अड्डे पर पहुंचा। काफी तलाश के बाद उन्हें युका एक गोदाम में बंधी हुई मिल गई। तम्माओ को जब पता चला कि ये सब उसके ही आदमी ने अपने मन से किया है तो वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपने सलाहकार तोकारी को कई घूंसे मारे और गैंग से बाहर निकाल दिया। अब सब कुछ साफ हो चुका था। केंचिन ने तम्माओ से कहा, कल सुबह 5 बजे स्कूल के मैदान में फैसला होगा कौन जिएगा और कौन मरेगा। अगली सुबह आसमान भी दोनों लीडरों के मन जैसा था। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश भी इस मौत की लड़ाई को नहीं रोक सकी। केंचिन पूरे जोश के साथ मैदान में उतरा। उसने गुस्से में छाता तक फेंक दिया। उसके साथी भी भीगते हुए अपने लीडर के पीछे खड़े थे। दूसरी ओर तम्माओ सफेद छाता पकड़े धीरे धीरे मैदान में आया। संख्या में केंचिन के लोग कम थे, लेकिन उनका जोश किसी से कम नहीं था। नए आए 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप दांव लगा रहा था कि कौन जीतेगा। उधर टोकोयो जो दोनों लीडरों का दोस्त था आज जिंदगी और मौत की सर्जरी से गुजर रहा था। अब 2 शेर आमने सामने थे। पल भर में दोनों गैंग एक दूसरे पर टूट पड़े। तम्माओ पहले शांत खड़ा रहा, फिर छाता मोड़कर रख दिया और खुद लड़ाई में कूद पड़ा। बारिश में लड़ाई बेहद खौफनाक थी। तम्माओ की गैंग में 110 लोग थे और केंचिन की गैंग में सिर्फ 70 लोग थे। संख्या में कम होने के बावजूद केंचिन की टीम डट कर लड़ रही थी। केंचिन अकेला कई लोगों पर भारी पड़ रहा था। तम्माओ एक कदम चलता और एक आदमी गिर जाता। एक को तो उसने 10 मीटर दूर उड़ा दिया। धीरे धीरे पलड़ा तम्माओ की तरफ झुकने लगा। वो लड़ना भी छोड़ चुका था, बस देख रहा था कि केंचिन के लोग एक एक करके गिर रहे हैं। लेकिन तभी आयरन आर्मर गैंग मैदान में आ पहुंची। उनका लीडर मांडो केंचिन की मदद करने आया था। तम्माओ हंस पड़ा। उसे लगा आज वो दोनों ताकतों को एक साथ खत्म कर देगा। एक और भयानक लड़ाई शुरू हुई। अब दोनों पक्ष बराबर ताकत में थे। कुछ ही देर में दोनों गैंग के सारे सदस्य जमीन पर गिर चुके थे। मैदान में अब सिर्फ 2 सबसे ताकतवर लोग खड़े थे। दोनों एक दूसरे पर बराबर वार कर रहे थे। एक घूंसा इधर, एक घूंसा उधर। सैकड़ों वारों के बाद भी कोई हार मानने को तैयार नहीं था। लड़ाई रात तक चलती रही। दोनों कितनी भी बार गिरते फिर उठ खड़े होते, लेकिन तम्माओ का ध्यान बार बार अपने दोस्त टोकोयो पर जा रहा था जो ऑपरेशन थिएटर में मौत से लड़ रहा था। यही सोच उसकी ताकत और इच्छा दोनों छीन रही थी। आखिरकार तम्माओ हार गया और केंचिन जीत गया। एक ने ताज जीता और दूसरे को खबर मिली कि उसका दोस्त सर्जरी से बच गया है। एक हैप्पी एंडिंग। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस स्कूल का सबसे ताकतवर इंसान अब भी बाकी था, तेरिदा। अगर केंचिन उसे हरा पाया तभी वो सच में इस स्कूल का बॉस बनेगा। क्या केंचिन जीत पाएगा या तेरिदा उसे रोक लेगा? इस फिल्म का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप जरूर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।